हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ट्राइडेंट को लेके काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उनको कब ख़रीदना है, ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या प्रॉफिट बुक कर ले। और अभी रिसेंटली कुछ अपडेट भी आया है तो वो भी मुझे आपसे शेयर करना था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट डे यानी थर्सडे को ये अपर सर्किट पे बंद हुई 4.99%, मतलब 5% का अपर सर्किट पे ये बंद हुई 45.20 पे। अगर हम इसका 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो 1 वीक में इसने 14% का रिटर्न दिया। 39 का लो था, फिर वो 3-4 आई थिंक 2-3 सेशन इसने अपर सर्किट मारा, जिस वजह से 45.20 तक पहुंच गई है। और अगर हम एक महीने का चार्ट देखेंगे तो 37.65 का लो इसने बनाया था। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे ट्राइडेंट को लेके, जब मैंने बताया था तो मैंने बोला था कि एक परफेक्ट बाइंग पॉइंट अगर आपको चाहिए तो इट इज़ अराउंड 36 टू 38 के बीच में। तो आपको 36 से 38 के बीच में जब भी मौका मिले आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो जिन लोगों ने 38 पे या 37.65 जो भी, जिन लोगों ने भी इसमें मौका का फ़ायदा उठाया होगा उनको अभी तक में अच्छा गेन तो मिल ही रहा होगा, कुछ ही एक ही महीने के अंदर अंदर। पर अब क्या करना है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका रिटर्न बता देती हूँ कि पिछले 5 साल में इसने 770% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 556% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में भी इसने अराउंड 500% का रिटर्न दिया है, और 3 मंथ्स में इसने 120% का रिटर्न दिया है। तो कंटिन्यूसली ये अच्छे खासे रिटर्न दे रही है, मतलब ये छोटा मोटा रिटर्न तो है नहीं। मतलब 3 महीने में भी 120% का रिटर्न कोई नॉर्मली एक साल में भी इतना नहीं दे पाता है। तो कंपनी तो बहुत अच्छी है। आगे क्या करना है उससे पहले एक और चीज़ कि एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सितंबर 2021 में अच्छा खासा स्टेक इसमें बढ़ाया है, अराउंड 1% का स्टेक इसमें बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर में 1.60 का था और सितंबर में इसने 2.14 का स्टेक बढ़ाया है, विच इज़ गुड फॉर द कंपनी और एंड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल। क्योंकि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि वो भी कुछ सोच समझ के उनको कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चीज़ एनालाइज कर सकते हो खुद से ही कि कैसा इनका चल रहा है, मतलब प्रमोटर्स इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं क्या या घटा रहे हैं, या फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या करें, म्यूचुअल फंड क्या करें, ये सब आप अपना खुद से भी ट्रैक कर सकते हो। बाकी आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तो ये सब करती ही हूँ आपके लिए। तो अभी अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो अभी ये 74 का आरएसआई चल रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में ये जा चुकी है क्योंकि लोग इसमें ग्रीड में आ गए हैं, लोग इसको खरीद रहे हैं अभी। और 1 मंथ का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तब तो 75 का आरएसआई चल रहा है। कंटिन्यूसली अपर सर्किट मार रही है कुछ टाइम से, और अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज जो था इसका 38 वाले लेवल्स पे वो पार हो गया है। ठीक है, तो अभी ये ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। अब इतना कुछ अच्छा है तो थंबनेल में बैड न्यूज़ क्या थी? बैड न्यूज़ बेसिकली अपैरल इंडस्ट्री के लिए है कि गवर्नमेंट जो है जनवरी 2022 से जीएसटी जो है वो बढ़ाने वाली है, जो कि पहले था 5% और अब वो जनवरी 2022 से हो जाएगा 12%। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने जो अनाउंस किया नवंबर 18 को कि जीएसटी वो बढ़ाएगी, 12% कर देगी 2022 जनवरी से, इसको लेके जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, और वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है इस इम्प्लीमेंटेशन से। और वो चाहते हैं कि इसको वो अपोज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट ना करे। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करे? क्योंकि ऑलरेडी उनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिस वजह से इनका प्रोडक्ट प्राइस हाई हो चुका है। और ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाई है कि जिस वजह से इसमें अगर जीएसटी भी वो बढ़ा देंगे तो इनका जो प्रॉपर प्रोडक्ट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से इनको इस चीज़ का कंसर्न है एंड दे थिंक कि इट इज़ नॉट अ गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड। और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, और जिस वजह से कंपनी बिल्कुल भी इस चीज़ों को पसंद नहीं कर रही है कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स मांग रही है। मतलब डायरेक्ट 5% से वो 12% कर देने वाली है। तो अब पॉइंट ये है कि क्या ये सही में बैड न्यूज़ है फॉर ट्राइडेंट? मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप देख लो। ट्राइडेंट का मेनली कौन सा बिजनेस है? एक्सपोर्ट का बिजनेस है। जीएसटी एक्सपोर्ट बिजनेसेस में नहीं लगता है, तो ट्राइडेंट
इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। कई सारे यूट्यूबर ऐसा बोलेंगे कि बैड न्यूज़ है, अपैरल इंडस्ट्री है तो मतलब ट्राइडेंट भी गई, ट्राइडेंट डूब जाएगी, या मतलब डूब जाएगी या दिन बहुत क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ट्राइडेंट के लिए ख़राब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ट्राइडेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे तो जीएसटी का इम्पैक्ट ट्राइडेंट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो मेनली उसका एक्सपोर्ट बिजनेस है, दूसरी बात टावल्स बेडशीट का इसका मेनली काम है, जिस पे ये ऑलरेडी 12% का टैक्स जीएसटी पे कर ही रही थी, तो इसको ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है नहीं। ठीक है, ये उनको इम्पैक्ट करेगा जो 5% स्लैब में आते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राइडेंट का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे मेनली वो टावल बेडशीट में ही है और वो ऑलरेडी 12% का स्लैब में ही है वो। ठीक है, तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी ये जो न्यूज़ है ये एक इंटीमेशन है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट जो वो दिखा रहे हैं और वो नहीं चाहते गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे, तो मे भी कुछ डिस्कशन होगा। जैसे आईआरसीटीसी के समय में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने रातों रात एक रूल ले आया और फिर नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा जो पैनिक क्रिएट हो गया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। उसके बाद इन दो आईआरसीटीसी और गवर्नमेंट ने जो एक मीटिंग की, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो पॉलिसी है वो हटा दिया था। तो हो सकता है कि अभी ये भी बात करेंगी गवर्नमेंट से बैठ के और शायद कुछ कंक्लूजन निकले और ये चीज़ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट ना हो। अभी कुछ बता नहीं सकते, जनवरी 2022 आने में काफ़ी टाइम है अभी। ठीक है, तो अभी देखो ये सिर्फ एक इंटीमेशन है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कल के दिन देखने को मिले अपैरल इंडस्ट्री में, लेकिन अभी एकदम ऐसा नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, और शायद ये इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो वो तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है ये लोग मीटिंग करें और कुछ एक बीच के डिसीजन में ये लोग पहुँचे। ठीक है, तो कोई भी चेंज टैक्स में अगर आता है तो कंपनी कैसे रिकवर करती है उसको? कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के कस्टमर से ही रिकवर करती है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब खाली एक पैनिक क्रिएट करता है शेयर होल्डर्स के मन में, और फिर वो लोग पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। लेकिन बेसिकली कंपनी को उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें लॉस होने वाला कुछ बात नहीं है। वो अपना अल्टीमेटली प्राइस रिकवर कर देगी, वो जितना पे करेगी वो उससे ज़्यादा आपसे ही निकलवा लेगी। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील। इफ़ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए बिल्कुल भी ये बिग डील नहीं है। अब ट्राइडेंट की अगर हम बात करें, वो ऑलरेडी अभी इतने अपर सर्किट में जा चुकी है, तो अगर आप देखोगे कि 3-4 सेशन ऑलरेडी अपर सर्किट का हो गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब इस लेवल पे आपका एंट्री नहीं बनता है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यानी आपको ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि ये किसी भी वक्त पे नीचे जा सकती है। तो सर्किट जब लग रहा है, जब आप देख रहे हो कि 3 सेशन से कंटिन्यूअस सर्किट लग रहा है, तब आप इस वक्त में इसमें मत एंट्री लीजिए। थोड़ा सा डेंजरस, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया है कि मतलब आप 5-6-7 ईयर्स इसको लेके भूल जाने वाले हो, देन इट्स अनदर थिंग, तब कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी लो, मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए तो मेरे हिसाब से अभी हम कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा दिन इसका लास्ट डे ऑफ अपर सर्किट होने वाला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मंडे को ये ले लो अगर आपको मिलता है तो, क्योंकि वैसे भी मुश्किल है अपर सर्किट में मिलना। बाई चांस अगर आपको मिल भी जाता है प्री मार्केट में या कभी मिल जाता है आपको, तो उसके बाद अगर वो अपर सर्किट खुल गई और वो नीचे चली गई तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये सही मौका तो नहीं है लेने का। लेकिन ये जो न्यूज़ आया है ना अपैरल को लेके, जिसको लेके गलत फहमी जो मैंने आपको तो बता दिया, आपको दूर कर दिया, पर कई यूट्यूबर्स भी आप देखोगे कि ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि बैड न्यूज़ है, ट्राइडेंट गिरेगी, अलर्ट हो जाओ, ये सब मैं देख रही थी। तो ये सब सही नहीं है बिल्कुल भी। ट्राइडेंट के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर हाँ क्योंकि ये पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हमें बहुत जल्दी को देखने को मिले और ट्राइडेंट का प्राइस गिरे। ठीक है, लेकिन वो गिरेगी पैनिक की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि टैक्स जीएसटी का बेसिकली ट्राइडेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और हाफ नॉलेज जो हो जाता है ना कि हाँ अपैरल इंडस्ट्री में जीएसटी बढ़ रहा है, पर वो देखेंगे नहीं कि ट्राइडेंट को इम्पैक्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको इम्पैक्ट करेगी, पर फिर भी हो सकता है पैनिक सेलिंग की वजह से इसमें प्राइस में थोड़ा गिरावट दिखे। तो बिल्कुल भी डरिएगा मत फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये आराम से रिकवर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी कंपनी है ही। और दूसरी बात, अगर ये बाई चांस कल के दिन मंडे के दिन ये गिरती है तो आप पैनिक मत करिएगा। इनफैक्ट ये आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिएगा और तब आप बाय ऑन डिप कीजिएगा। ठीक है, अपर सर्किट में लेने का कोई पॉइंट नहीं है, पर ये सब जो एडवांटेज है ना, ये सब जो न्यूज़ है, इसको आप अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, आपको तो पता ही है कि ट्राइडेंट के लिए ये बुरी न्यूज़ है नहीं, ट्राइडेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा है नहीं। ठीक है, तो
लेकिन ये न्यूज़ की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि अब ट्राइडेंट का प्राइस नीचे जाएगा, जिस वजह से वो सेल करेंगे। तो आप होल्ड करके रखिएगा, आपको नियर टर्म में इसमें प्रॉफिट होगा। और जो लोग सेल करेंगे, जिस वजह से ये प्राइस नीचे जा सकता है, अगर ये जाता है तो बिकॉज ऑफ द पैनिक, तब आप इसमें अपना बाय ऑन डिप ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस मौके को अपना फ़ायदा बना के चलिए, ना कि डर के चलिए। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।